नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स के गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं उसके बाद बॉलीवुड के तमाम एक्टर और एक्ट्रेस की जिंदगी मुसीबत में आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काले कारनामे कर छोड़े हैं जिसकी वजह से अब उन्हें एनसीबी, ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरीके से एनसीबी की जांच में रिया चक्रवर्ती के बाद धीरे धीरे करके तमाम बड़े नाम सामने आए, और सबसे बड़ा नाम इसमें अब तक जो आया था वो था दीपिका पादुकोण का। और दीपिका पादुकोण जिस तरीके से जया शाह, जो कि क्वान की टैलेंट मैनेजर थी, उससे ये पूछ रही थी कि क्या उसके पास माल है, और अगर माल है तो वो उसको माल दे दे। ये माल क्यों चाहिए था, इसकी वजह भी सामने आ गई है। 28 अक्टूबर 2017 में दीपिका पादुकोण एक पार्टी कर रही थी कोको पब में, और इस कोको पब की जो हैलोवीन पार्टी थी, इसमें जो लोग शामिल थे उनके नाम भी अब सामने आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो लोग भी अब जेल जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि एनसीबी अब उनसे भी पूछताछ करेगी। और अगर ये पुष्टि हो गई कि इस पार्टी के अंदर ड्रग्स लिए गए थे, ड्रग्स की खरीद फरोख्त हुई थी और ड्रग्स की ये पार्टी थी, निश्चित तौर पर ये लोग भी अंदर जाएंगे। और इनमें जो नाम आ रहा है हम आपको बता देते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी इस पार्टी में शामिल थी। उसके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य राय कपूर भी दीपिका पादुकोण के साथ इस पार्टी में थे। अब इन 3-4 लोगों से जब पूछताछ होगी तो बाकी के 1-2 बचे हुए लोगों के नाम भी सामने आएंगे। दरअसल ये जो 4 नाम सामने आए हैं उसकी वजह ये है कि कोको पब ने अपने फेसबुक पेज पर जो फोटोग्राफ्स डाले थे उसमें इन लोगों के फोटो सामने आ रहे थे, और कोको पब की ही एक पार्टी से श्वेता बच्चन को भी निकलते हुए नशे में धुत देखा गया था। निश्चित तौर पर यह कोको पब मुंबई का सबसे बड़ा बार कहा जाता है, जिसमें कि वैसे साइज में सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन अगर बॉलीवुड की पार्टियों की बात करें तो कोको पब का नाम पहले नंबर पर आता है। ज़्यादातर बॉलीवुड की पार्टियां इसी पब में, इसी बार में होती हैं, और इसी बार में दीपिका पादुकोण ने 28 अक्टूबर 2017 में एक पार्टी की थी, जिसमें उसने हशीश और माल यानी कि चरस के इस्तेमाल की बात की थी, और इसके साथ साथ कोको पब में कोकीन का भी इस्तेमाल होता है, इसकी पुष्टि भी पहले हो चुकी है। जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त युवराज सिंह ने कहा था कि ज़्यादातर जो बड़े कलाकार हैं, तथाकथित कलाकार हैं, जिनमें बड़े बड़े ए ग्रेड के एक्टर और एक्ट्रेसेस शामिल हैं, ये सभी कोकीन के शौकीन हैं। अब जिस तरीके से दीपिका पादुकोण के शौक सामने आए हैं, उसके बाद तो लगभग तय है कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस और बड़े बड़े एक्ट्रेस इसमें फंसेंगे, क्योंकि क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से जिस तरीके से सलमान खान का संबंध निकल के आया, सलमान खान ने बिग बैंग मीडिया विजन में पैसा लगाया अपनी यूबीटी के थ्रू, जिसका नाम है यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड करके कंपनी जो सलमान खान की है। हालांकि सलमान खान तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि वो अब बिग बैंग मीडिया विजन से अपना जो संबंध है उसको छुपा लें, और ये बात छुपा लें कि क्वान में उनका कोई हिस्सा था, लेकिन क्वान में उनकी हिस्सेदारी पूरी तरीके से खुल चुकी है। दूसरी तरफ सलमान खान वकीलों के मार्फत लोगों को लीगल नोटिस सर्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो दूसरे तमाम लोग हैं उनके ऊपर भी अब जिस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको एक और बात याद दिला दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने रिया चक्रवर्ती को लेकर भी एक बयान दिया था। जब रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए जा रही थी और मीडिया वाले उससे सवाल कर रहे थे, तब शत्रुघ्न सिन्हा ने उस वीडियो को देखकर एक प्रतिक्रिया दी थी, और ये कहा था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों से जो फैन हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर वो जिंदा होते तो ये सब देखकर खुश नहीं हो रहे होते। रिया चक्रवर्ती को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ सही व्यवहार होना चाहिए। जो भी जांच है वो जांच होने दी जाए, और जांच से पहले उसको आरोपी या दोषी साबित न किया जाए, ये कहने की कोशिश की थी शत्रुघ्न सिन्हा ने। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने महेश भट्ट पर भी निशाना साधा था,
और ये कहा था कि महेश भट्ट को ये बताना चाहिए कि उनका और रिया चक्रवर्ती का रिश्ता वास्तव में है क्या। यानी कि सीधे तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा एक तरफ रिया चक्रवर्ती का बचाव करते हुए भी दिख रहे थे, उसके बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा की खुद की बेटी के ऊपर आंच आने लगी है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी भी उसी कैंप से बिलोंग करती है जिससे दीपिका पादुकोण है। सलमान खान का जो कैंप है उसकी पार्टियों में भी निश्चित तौर पर इस तरीके के ड्रग्स का इस्तेमाल होता रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दीपिका पादुकोण को जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य राय कपूर को जब बुलाया जाएगा, तब निश्चित तौर पर उसका भी राज खुल जाएगा। क्योंकि यहाँ देखने वाली बात यह है कि आदित्य राय कपूर श्रद्धा कपूर के साथ भी फिल्में कर चुका है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि दीपिका पादुकोण का दोस्त है, सोनाक्षी सिन्हा वो भी दीपिका पादुकोण की दोस्त है, और वो भी हेलोवीन पार्टी में अगर उसने कोको यानी कोकीन का इस्तेमाल किया कोको पब के अंदर, कोको पब को आप कोकीन को भी बोला जाता है, और इसीलिए मुंबई में ये फेमस है कि कोको पब के अंदर कोकीन आसानी से मिल जाता है। तो क्या वहाँ पर उस दिन जो पार्टी हुई थी उसमें कोकीन का इस्तेमाल हुआ था? और अगर कोकीन का इस्तेमाल हुआ था, कोकीन कहाँ से खरीदी गई थी, किसने खरीदी थी, कितनी खरीदी थी, ये सारी बातें भी जांच के लिए एनसीबी के पास रखी हुई है। अगर बात करें कन्विक्शन की, तो इस मामले में जो कि अब दीपिका पादुकोण के ऊपर बनता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है, और अगर उसमें सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी आता है, तो निश्चित तौर पर इन लोगों को 1 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर ये जो ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा खरीदी गई है, ज़्यादा की पुष्टि हो जाती है, तब ये जो सजा का प्रावधान है ये 10 साल तक जा सकता है। यानी आप निश्चित मानिए कि इस पूरे मामले में जिस जिस एक्टर या एक्ट्रेस का नाम आ रहा है और उनके ऊपर एक बार ये ड्रग्स के सेवन खरीद फरोख्त का मामला अगर पुष्ट हो जाता है, कोरोबोरेट हो जाता है, तो निश्चित तौर पर 1 साल की सज़ा तो इनको है ही, और अगर वो मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब इनको 10 साल तक जेल जाना पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा झटका है, और यही वजह है कि बॉलीवुड के तमाम जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आज तमाम वकीलों से संपर्क साधते हुए नजर आ रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि ये पुलिस के आला अधिकारियों से भी सलाह ले रहे हैं कि क्या उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती है, और अगर गिरफ्तारी की बात आती है तो वो कैसे इससे बच सकते हैं। इसको लेकर भी खबर ये है कि मुंबई पुलिस के बड़े जो कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं उनसे कई एक्टर्स ने संपर्क साधा है, कई बड़े बड़े वकीलों ने से संपर्क साधा गया है, और आज वकीलों की पौबारह होती हुई दिखाई दे रही है मुंबई में, क्योंकि छोटे बड़े सभी जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो इस तरीके की पार्टियों में जाया करते थे, अब वो वकीलों की शरण में पहुंच चुके हैं। और जैसा कि युवराज सिंह ने एक नया खुलासा किया है कि इस तरीके की जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, ये दरअसल वास्तव में वो ड्रग्स सप्लाई के रैकेट होते हैं, और नई नई लड़कियों के माध्यम से ये ड्रग्स सप्लाई करने का काम करते हैं। उन लड़कियों को ये कहा जाता है कि उनके टैलेंट को वो ग्रूम कर रहे हैं, और उसी वजह से वो उन्हें पार्टियों में भेजते हैं, पार्टियों में उनके साथ ड्रग्स भी भेजा जाता है, और इस तरीके से ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां एक तरीके से ड्रग मैनेजमेंट करती हैं। और उसी तरीके की एक कंपनी सलमान खान भी चलाता है जिसका नाम यूबीटी है, और दूसरी जो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें उसकी हिस्सेदारी को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। और इसको लेकर 2018 में क्लियर हो गया था कि यूबीटी ने बिग बैंग मीडिया विजन जो कि क्वान की पेरेंट कंपनी है उसमें स्टेक खरीदा था। हालांकि अब इसको लेकर सलमान खान हाथ झाड़ता हुआ या फिर उससे बचता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ तमाम दूसरे जो लोग हैं जो इस तरीके की कंपनियों से जो टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर ड्रग मैनेजमेंट करती हैं, अब वो भी अपने आप को घिरता हुआ देख रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो बात कंगना रनौत ने कही थी कि 90% से ज़्यादा जो कलाकार हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, क्योंकि इन पार्टियों में ड्रग्स खुलेआम इस्तेमाल होता है, टेबलों के ऊपर ड्रग्स पड़ा रहता है और भारी मात्रा में ये लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एक पार्टी का वीडियो भी सामने आया था जो करण जौहर ने दी थी। करण जौहर भी उसको लेकर मुश्किल में फंसा हुआ है। करण जौहर के साथ साथ उसमें रणवीर कपूर से लेकर अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर और मीरा राजपूत कपूर भी उसमें
शामिल है। उसके अलावा विक्की कौशल से लेकर फरहान अख्तर, वरुण धवन जैसे लोग भी उस पार्टी के अंदर आसानी से देखे जा सकते हैं कि किस बेशर्मी के साथ वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो ड्रग्स का पूरा जो एक उड़ता बॉलीवुड पूरी तरीके से साबित हो चुका है। अब उड़ता बॉलीवुड का ये जो पूरा क्लाइमेक्स सामने आ रहा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि एनसीबी के जो धाराएं हैं उनमें 1 साल तो मिनिमम सजा होती है, और अगर ज़्यादा बड़ा जुर्म साबित होता है तब ये सज़ा 1 से बढ़कर 10 साल तक हो सकती है। रिया चक्रवर्ती हो, सौभिक चक्रवर्ती हो, या फिर जो दूसरे सैमुअल मिरांडा जैसे लोग हैं, इनके ऊपर तो 10 साल का जो बड़े जुर्माना और 10 साल की सज़ा का खतरा मंडरा ही रहा है। दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा जैसे लोगों के ऊपर भी अब कम से कम 1 साल का खतरा तो है ही। लेकिन अगर ये और साबित हो जाता है कि दीपिका पादुकोण बड़े स्तर पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त करती है, बड़े स्तर पर पार्टियां दे चुकी है, तब निश्चित तौर पर दीपिका को भी 10 साल जेल में रहना हो सकता है। एनसीबी इसकी तैयारी में जुटी हुई है। जिस तरीके से करण जौहर, ऐसा लगता है कि एनसीबी की कार्रवाई पूरे होने तक आधे से ज़्यादा बॉलीवुड के ये एक्टर और एक्ट्रेसेस जेल के अंदर पहुंच चुके होंगे या पहुंचने की तैयारी में होंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई, लेकिन उसकी वजह से बॉलीवुड का ये जो काला चेहरा है, ये तमाम देश के युवाओं के सामने आ गया है। देश के युवा जिन्हें अपना रोल मॉडल मानकर चलते थे, उनके चेहरों पर कितनी कालिख पुती हुई है आज उनको पता चल रहा है। अगर अकेले दीपिका पादुकोण की बात की जाए तो इसके सोशल मीडिया पर ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों में मिलाकर 10 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों के प्रति जो युवा होते हैं उनके अंदर कितना ज़्यादा क्रेज होता है, और उस क्रेज के पीछे की कालिख, जो काली सच्चाई है, वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अब जरूर जान जाएंगे। निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तो सज़ा होगी ही, और सज़ा उन्हें भी होगी जो बॉलीवुड में ड्रग का काला कारोबार चलाते हैं। जय हिंद, जय भारत।